देखो बच्चों, ये सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 comma y divides the line segment joining the points 1 comma 2 and 2 comma 3 and also find the value of y। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 और बी पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट 8,5 टू वाई दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, लेट द पॉइंट p 8/5 comma y divides the line segment a b इंटू m/n। देखो बच्चों, हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, आप लोग जानते हो कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, ये ए है और बी है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y है, तो और ये पॉइंट m/n में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे लिखा जाएगा, x y इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला काम में लेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट ऑफ p लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखो, जो 8/5 होगा यह इक्वल होगा m इंटू x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा m प्लस n। तो इसको सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 8/5 इक्वल टू 2m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। चलो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 5 प्लस n इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2m प्लस n। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8m प्लस 8n इक्वल टू 5 टू 10m प्लस ये हो जाएगा 5n। तो m वाला एक तरफ कर दो तो ये हो जाएगा 8m माइनस 10m इक्वल टू 5n माइनस 8n। इस वाले टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया और इस वाले टर्म को राइट में। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा -2m इक्वल टू ये हो जाएगा -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा m/n इक्वल टू 3/2, या इसी को लिखा जा सकता है m/n इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को 3/2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया जिसमें हम लोगों को बताना था, फाइंड द रेशियो बताना था, ठीक। अब हमको y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 10 द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटू 3/2, ठीक है।
देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है ना। अगर y कोऑर्डिनेट आप p लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y इक्वल टू देखो ये वाला हम लोग ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, x वाला x के इक्वल होगा, सॉरी y वाला y के इक्वल होगा और x वाला x के इक्वल होगा। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m की वैल्यू 3 दिया है इंटू y2 और y2 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है और x ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये वैल्यू है x2 y2 की। तो y2 की वैल्यू 3 दिया हुआ है और y1 की वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लेते हैं। y2 की वैल्यू 3 और 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y2 की वैल्यू 3 दिया हुआ है और y1 की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो फार्मूले में रखते हैं m इंटू y2, तो ये 3 प्लस n इंटू n की वैल्यू 2 है इंटू y1 ये 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m प्लस n यानी 3 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5, तो ये हो जाएगा 13/5। तो जो y कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट P का वो 13/5 होगा। ये y कोऑर्डिनेट जो पूछा है। 10 द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना निकल के आया है y इक्वल टू 13/5। तो ये आंसर होगा।